जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आज हमारे बीच मौजूद हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली झज्जर की कुमारी कनुज ने हरियाणा विद्यालय बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में 30 नंबर पर हरियाणा में स्थान प्राप्त किया है। लेकिन एक बात और सामने आई है कि साइंस के संकाय विभाग में इन्होंने प्रदेश के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। ये अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे, इसके लिए बात करेंगे हम कनुज से। कनुज बेटा, आपका हरियाणा तक में स्वागत है। कनुज, आज आपको सफलता मिली है, प्रदेश के अंदर आपने 12वीं की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो आप इसके लिए किसको श्रेय देते हैं, किस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सर, मैं अपना सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, अपने टीचर्स को, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, उन सब ने मेरा बहुत हेल्प किया है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। पेरेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिला है कि ये मुझे करना चाहिए, और टीचर्स ने मेरी करने में मदद किया, फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और रिलेटिव्स ने भी मुझे मोटिवेशन दिया। जैसे प्रथम स्थान भी आया है तो द्वितीय स्थान भी आया, आपको तीसरा स्थान मिला, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात की तो कमी खलती होगी। यदि आपका प्रदेश में पहला स्थान आता तो अलग ही बात होती, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर, यही कहना चाहूँगी, अब जो हो गया उसको तो क्या ही करें, पर मेहनत और करेंगे आगे भी। और हरियाणा में साइंस स्ट्रीम में तो फर्स्ट, पर वैसे थर्ड है, तो उसका थोड़ा बहुत तो दुख हो ही रहा है, बाकी मेहनत करेंगे। जैसे पता लगा आपके अभिभावकों से कि आपने 10वीं में भी 100% अंक प्राप्त किए और शुरू से ही आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं, तो पढ़ाई में कितना समय आप दे पाते, तो परिवार का आपको कितना सहयोग वहाँ पर मिल पाया? सर, पढ़ाई में स्कूल के अलावा 8 से 10 घंटे में पढ़ती थी घर पे, और परिवार का पूरा ही सपोर्ट रहा है। अगर मैं रात को भी पढ़ती हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, और साथ में जगते हैं, मेरी मॉम साथ में जगती थी, तो बहुत सपोर्ट रहा उनका। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ऐसे नहीं, इतना नहीं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आजकल के जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि उनका ज़्यादा ध्यान पढ़ाई की बजाय सोशल मीडिया पर रहता है, मोबाइल पर रहता है, लेकिन आपका किताबों से लगाव रहा, ऐसा क्यों? मेरा किताबों से लगाव रहा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट हो जाता है एक चीज़ में। मोबाइल में तो क्या ही है, अगर पढ़ने के लिए चाहिए होता है, पढ़ने के लिए जितना काम कर लिया वो काफ़ी है। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए बाहर घूम लेते हैं, वैसे न्यूज़ वगैरह कर लेते हैं, पर मोबाइल में ऐसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, अब आपने 12वीं में तीसरा स्थान प्राप्त किया, अब भविष्य की प्लानिंग क्या कि आपकी रुचि किस फील्ड में और आप क्या करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी, MBBS, और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी यही चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूँ। तो कनुज के साथ साथ हमारे साथ उनके पिता भी मौजूद हैं, जोगिंदर जी। जोगिंदर जी, बेटी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो आप आज परिवार में खुशी है, तो किस प्रकार से आप मानेंगे कि क्या किस प्रकार से सफलता बेटी ने प्राप्त की है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? तो बच्चा जो कार्य करता है, पढ़ता है, तो श्रेय माता पिता का भी है और साथ में गुरुजन का भी और फ्रेंड्स का भी। तो मैं इसका श्रेय सभी को देना चाहता हूँ कि सभी ने सहयोग किया है और सभी ने मिलकर इनको प्रोत्साहित किया है, जो ये आज इस मुकाम तक पहुँची हैं। शुरू से इनकी पढ़ाई में रुचि थी और इन्होंने पहली से 10वीं तक की जो शिक्षा है अपने एजेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राप्त की है। इसका मैं डायरेक्टर हूँ और इनकी मम्मी प्रिंसिपल हैं। तो शुरू से इनको मोटिवेशन एक विद्यालय की तरफ से मिला और कंपटीशन की भावना भी अपने स्कूल में रहते हुए इन्होंने प्राप्त की। जैसे बच्चे का लाड़ प्यार होता है परिवार की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, और कई बार बच्चा लाइन से हट करके दूसरी लाइन पकड़ देता है, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत आपको सामने नहीं आई कि आपने जब बच्ची को मोटिवेट किया तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस प्रकार की इसकी पढ़ाई में रुचि ना हो, इसमें पढ़ाई का ध्यान भटकता, तो आपकी सबसे क्या किया? मैं शुरू से इसकी पढ़ाई में रुचि थी, फर्स्ट क्लास से ही ये फर्स्ट आती रही हैं और शुरू से इनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था और स्कूल होने के कारण इनका एक माहौल भी पढ़ाई का रहा यहाँ पे। और इसके साथ साथ इनको ये था कि चाहे बीमार हो, पहले से लेकर आज तक इन्होंने कोई भी विद्यालय में अनुपस्थिति इनकी नहीं है, 100% इनकी अटेंडेंस रही है। तो इसका कारण भी एक इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है कि इन्होंने डेली रूटीन में अपनी क्लास अटेंड की है, कभी कक्षा मिस नहीं की और इनकी नॉलेज इस तरह बढ़ती गई और इस प्रकार इनको ये आज मुकाम हासिल। आप शिक्षक वर्ग से
ग्रामीण अंचल में बच्चों को उस प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिल पाती जितनी बच्चों को मिलनी चाहिए, उसके बावजूद भी बेटी ने मुकाम हासिल किया, तो उसको किस रूप में देखते हैं? ग्रामीण अंचल में आजकल वैसे काफ़ी स्कूल अच्छे हैं जो शिक्षा देते हैं, परंतु शहर की बजाय गांव में फैसिलिटीज़ कम है, क्योंकि आसपास कोई ट्यूशन वगैरह नहीं मिलता या बच्चे को और फैसिलिटीज़ आसपास की जो शहरों की बजाय कम मिलती हैं। परंतु मैं चाहूँगी अगर बच्चे के अंदर दृढ़ निश्चय है तो ग्रामीण अंचल का बच्चा भी आज टॉप कर रहा है और इन्होंने जैसे आपके बच्चे ने मुकाम हासिल किया, आजकल जो हम माहौल देख रहे हैं कि नशा जो है हमारे झज्जर जिले में भी, हरियाणा में भी नशा सिर चढ़ करके बोल रहा, खास करके युवा पीढ़ी को सिर करके, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इस रास्ते जो भटक गए हैं वो इस रास्ते से वापस आ करके और उस आपकी बेटी की तरह मुकाम हासिल कर सकें? बिल्कुल, ये आज की आवश्यकता है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने रास्ते से भटक रही है, उनको लाइन पे लाना जरूरी है। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा का जो समय है, विद्यार्थी जीवन है, केवल अपनी शिक्षा में ही ध्यान केंद्रित रखें, ना कि इंटरटेनमेंट या नशे में पढ़ के अपना भविष्य खराब करें। तो मैं उनको यही कहूँगा, पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अपने बच्चों को समय समय पर उनको चेक करते रहें, ध्यान रखें कि उनका बच्चा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है, और उनको समझाएं, मोटिवेट करें और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि जगाएं। करूज की मम्मी भी हमारे साथ है। आपकी बेटी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया प्रदेश में 12वीं की परीक्षा में, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? और क्योंकि आप भी शिक्षा सदन से जुड़ी हुई, तो किस प्रकार का लगते हैं कि आने वाले समय में बेटी का भविष्य ये बच्चों ये ग्रामीण अंचल से जैसे निकल ग्रामीण अंचल में ही सेवा कर सके, इसके लिए आप क्या क्या देखते हैं बच्ची? पहले तो मैं इस बात के लिए इसको बधाई देती हूँ कि इसने हमारे सपनों को साकार किया है, क्योंकि हमारा सपना था कि ये हरियाणा में पोजीशन प्राप्त करे ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारे स्कूल से निकली हुई ये बच्ची बहुत आगे तक जाएगी। दूसरी बात, जैसा आप कह रहे हैं ग्रामीण अंचल में सेवा, तो इसका उद्देश्य डॉक्टर बनके और ग्रामीण अंचल में ही सेवा करने का है कि ये जहाँ तक जितना संभव हो उसके ये अपने मरीजों के प्रति प्रेम भाव से, सम्मान से और अपनी तरफ से आर्थिक मदद जितनी हो सकती है ये उन मरीजों की करना चाहती है। तो आपने बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचाने के किस प्रकार से मोटिवेट किया? इसका मोटिवेशन ये है कि हमने कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। अकेला का मतलब उसको स्पेस दिया, लेकिन उसको ऐसा नहीं कहा कि वो किसी बाहर वाले के बहकावे में आ जाए या किसी और से। हमने अपने बच्चों के साथ ये खुली छूट दे रखी थी कि जो भी बात है मन में वो शेयर करो, पढ़ाई की समस्या है या कोई और भी समस्या है। और मैं सभी पेरेंट्स से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे से समय समय पर बातचीत करते रहें, उससे पूछते रहें, उसकी मन की पूछें वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको उसके हिसाब से समय दें। वो दिन में पढ़ता है तो दिन में पढ़ने दें, रात में पढ़ता है तो रात में। रेस्ट का अगर मूड है उसका तो उसको कुछ दिन के लिए रेस्ट दीजिए। तो ये थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 12वीं की परीक्षा में प्रदेश भर में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली कनुज और उसके माता पिता, जिन्होंने सीधे रूप से संदेश दिया है, युवा पीढ़ी को संदेश दिया, यदि आज वो कुछ बनना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे ढंग से जो है एक बेहतर अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और बेहतर ढंग से अभिभावकों को के साथ अपनी बातों को शेयर करना, और अभिभावकों का फर्ज बनता है कि वो भी अपने बच्चे के साथ अपनी सभी बातें शेयर करें। हरियाणा तक के लिए झज्जर जिले के गांव बधानी से प्रथम शर्मा, कैमरामैन नरेश खोहाल के साथ।